दोस्तों अगर आप भी मोबाइल फ़ोन यूज़र हो तो दोस्तों आज मैं आपको मोबाइल की 3 ऐसी ज़बरदस्त सेटिंग बताऊंगा जिन सेटिंगों को करने के बाद में आप भी बोलोगे कि भाई आपने ये सेटिंग जो है वो पहले क्यों नहीं बताई। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। दोस्तों हो सकता है आपको एक आधी सेटिंग पता हो पर दोस्तों आपको जो है वो ज़्यादातर सेटिंग जो है वो नहीं पता होगी। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पर सेटिंग कौन सी आती है? सबसे पहले नंबर पर आपने करना क्या है, सबसे पहले नंबर पर जो है वो आपने मोबाइल नेटवर्क वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, सेटिंग पर क्लिक करना है और उसके बाद में मोबाइल नेटवर्क वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। मोबाइल नेटवर्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों अगर आपके मोबाइल फोन में 2 सिम होगी तो आपको 2 सिम शो होगी, अगर एक सिम होगी तो आपको एक सिम शो होगी। तो जिस भी सिम में आपका डाटा है तो आपने उस सिम पर जो है वो क्लिक कर देना है। जिस सिम में आपने जो है वो डाटा पैक डलवाया है आपने उस सिम पर क्लिक करना है। उस सिम पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर जो है वो काफी सारे ऑप्शन देखने को मिले होंगे। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप, तो आपने सिंपली से इस पर कर देना है क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर जो है वो अगर आपकी सिम जो है वो 5G है तो आपने जो है यहाँ से जो है वो 4G 3G 2G से हटाकर जो है वो आपने 5G 4G 2G 3G वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट कर लेना है। क्योंकि दोस्तों हो सकता है अगर आपकी सिम जो है वो 5G हो तो अगर आपने जो है वो 4G वाला जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा तो अगर आपको जो है वो अनलिमिटेड डाटा मिल रहा होगा तब भी आपको जो है वो अनलिमिटेड डाटा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने जो है वो 4G वाले ऑप्शन पर जो है वो सिलेक्ट करके रख रहा है। तो अगर आपकी सिम जो है वो 5G है तो आपने यहाँ पर आकर जो है वो 5G वाले ऑप्शन पर ही सिलेक्ट करना है, तभी आपको जो है वो अनलिमिटेड डाटा मिलेगा। तो आपने इस सेटिंग को कर लिया। उसके बाद में आपने बैक जाना है। बैक जाने के बाद में दोस्तों आपने नीचे की तरफ को स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे की तरफ को स्क्रॉल डाउन करने के बाद में दोस्तों आपको अपनी सेटिंग में जो है वो बैटरी वाला ऑप्शन देखने को जरूर से मिलेगा। तो आपने करना क्या, आपने बैटरी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों एक एक सेटिंग को ध्यान से देख रहे हैं तभी आपको सारा कुछ समझ में आएगा। दोस्तों जैसे ही आप बैटरी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे उसके बाद में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बैटरी यूजेज डिटेल, तो आपने सिंपली से जो है इस पर जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बारे में मेरे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों जो कोई भी ऐप जो है वो मेरा जो है वो ज्यादातर बैटरी यूज कर रहा होगा तो मेरे को यहाँ पर जो है वो बताया गया होगा कि ये जो है वो कितने % बैटरी यूज कर रहा है और ये ऐप जो है वो कितने % बैटरी यूज कर रहा है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा आपने करना क्या है, यहाँ पर आने के बाद में जैसे कि आपको ऐप शो होगे तो आपने हर एक ऐप पर क्लिक करना है। हर एक ऐप पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपने जो है लो बैकग्राउंड एक्टिविटी वाले ऑप्शन को आपने जो है वो ऑफ करना है। जैसे कि आपका ये वाला ऑप्शन जो है वो ऑन होगा तो आपने इस ऑप्शन को जो है वो ऑफ करके रखना है। अगर आप जो है वो जैसे कि आपने हर एक ऐप में जो है वो सेम ऐसी सेटिंग करनी है, आपने जो है वो अलो बैकग्राउंड एक्टिविटी वाले ऑप्शन को जो है इस ऑप्शन को जो है वो आपने ऑफ करके ही रखना है। जैसे कि मैंने इस ऑप्शन को पहले ही ऑफ करके रखा है, आपने भी जो है वो अलो बैकग्राउंड एक्टिविटी वाले ऑप्शन को जो है वो ऑफ करके रखना है। क्योंकि दोस्तों इस ऑप्शन को अगर आप ऑन रखोगे तो आपके मोबाइल फोन में जो है वो बैकग्राउंड में जो है वो चीजें चलती रहती है। जैसे कि आप किसी ऐप को जब यूज कर रहे हो उसके बाद में आपने उस ऐप को कट कर दिया, उसके बाद में दोस्तों बैकग्राउंड में वो ऐप जब चलता रहता है जिसकी वजह से आपकी बैटरी जब जल्दी खत्म हो जाती है। तो आपने हर एक ऐप में जाना है, उसके बाद में बैकग्राउंड एक्टिविटी वाले ऑप्शन को जब आपने ऑफ कर देने। जैसे कि दोस्तों आपने ये सेटिंग भी कर ली, उसके बारे में आपने बैक जाना है। बैक जाने के बाद में फिर से दोस्तों आपने जो है वो मोबाइल नेटवर्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर जो है वो काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर जो है एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा डाटा यूजेज वाला, तो आपने करना क्या है, आपने डाटा यूजेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देने। जैसे दोस्तों आप डाटा यूजेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे उसके बाद में आपको यहाँ पर जो है वो ऑप्शन जो होगा डाटा यूजेज बाय ऐप, तो आपने इस ऑप्शन पर जो है सिंपली से जो है क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे तो दोस्तों आपके मोबाइल फोन में जितने भी ऐप होंगे तो वो ऐप जो है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। दोस्तों आप यहाँ से कर क्या सकते हो, जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पर जो है यूट्यूब वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और यूट्यूब वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में मैं यहाँ पर जो है वो डिसेबल मोबाइल डाटा वाले ऑप्शन पर जो है वो इस सेटिंग को जो है मैं ऑन कर देता हूँ। जैसे दोस्तों मैं इस सेटिंग को ऑन कर दूंगा डिसेबल मोबाइल डाटा वाले ऑप्शन को, क्योंकि दोस्तों अगर मैं जो है वो अपने मोबाइल डाटा को जो है वो ऑन भी करूंगा, ऑन भी रखूंगा, तब भी मेरा यूट्यूब जो है वो नहीं चलेगा। दोस्तों ऐसे आप भी जो है वो सेटिंग कर सकते हो। मान लो कि अगर आपको कोई बंदा जो है वो आपका मोबाइल लेकर जो है वो कुछ देखता रहता है, आपका सारा का सारा डाटा जो है वो बंदा जो है वो खत्म कर देता है, तो आपने करना क्या है, आपने सिंपली से जो है वो डाटा यूजेज वाली सेटिंग में आना है। डाटा यूजेज वाली सेटिंग में आने के बाद में आपने जो है
जो भी ऐप का जो है वो आप डाटा को जो है वो डिसेबल करना चाहते हैं, आपने उस ऐप पर क्लिक करना है। उस ऐप पर क्लिक करने के बाद में आपने जो है वो डिसेबल मोबाइल डाटा वाले ऑप्शन को जो है वो आपने ऑन कर देना है। इस सेटिंग को दोस्तों जैसे ही आप ऑन कर दोगे उसके बाद में दोस्तों अगर आपका डाटा ऑन भी रहेगा तब भी वो ऐप जो है वो नहीं चलेगा जिस ऐप की सेटिंग को जो है वो आपने जो है मोबाइल डाटा को जो है वो डिसेबल किया होगा। ऐसे ही दोस्तों आप किसी भी ऐप में कर सकते हो और आप जो है वो उस ऐप के जो है वो डाटा कनेक्शन को बंद कर सकते हो। आपका डाटा ऑन रहेगा पर वो ऐप जो है वो डाटा ऑन रहने पर भी नहीं चलेगा। दोस्तों ये कुछ 3 सेटिंग थी जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता था। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो। दोस्तों अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए हमेशा ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूं। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।